पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को बम्पर वोटिंग हुई। लोगों ने अपने घरों से निकलकर रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। देखिए, इस बार के बंगाल चुनाव जो हैं वो कई ज्यादा महत्वपूर्ण माने भी जा रहे हैं और इस बार की जो बम्पर वोटिंग जो इस बार हुई है वो कहीं ना कहीं यही तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस बार का बंगाल चुनाव कितना ज्यादा अहम है। वहीं इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को लेकर बड़ा दावा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यह परिवर्तन के लिए हुआ है और लोगों ने भाजपा सरकार लाने के लिए वोट दिया है। कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान इस समय काफी ज्यादा जो है सुर्खियां बटोर रहा है। लगातार ये बीजेपी ये दावे करती नजर आ रही है कि 4 मई को सत्ता की कुर्सी जो है बीजेपी के हाथों लगेगी। बंगाल चुनाव इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जीतती हुई नजर आ सकती है। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार इस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच शुवेंदु अधिकारी की हम बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो लगातार बड़े बड़े मंत्री, ये बड़े बड़े चेहरे लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का बंगाल चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीतेगी। और इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है, जो इस बार की जो इतनी ज्यादा मात्रा में जो वोटिंग देखी गई है, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता भी परिवर्तन चाहती है और बंगाल की जनता ने परिवर्तन जो चाहा है उसी के जरिए जो है ये बीजेपी को जो है इस बार वोट दिए गए। कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा जो है अनुमान लगाती नजर आ रही है। पहले चरण में हमें 110 सीटें मिलेंगी, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है। हम 200 सीटों से सरकार बनाएंगे। दूसरे चरण में हमें 90 सीटें मिलेंगी। देखिए कितना बड़ा बयान इस वक्त जो हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो इतना बड़ा बयान कि हमें 110 सीटें मिलेंगी, उसके बाद हम 200 सीटों से सरकार बनाएंगे और दूसरे चरण में जो है हमें 90 सीटें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है बयान निकल कर सामने आता है। बंगाल चुनाव में जो इस समय राजनीति है काफी ज्यादा गरमाई हुई है। इस वक्त आप देखेंगे आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर अपने चरम पर है। लगातार टीएमसी वर्सेस बीजेपी बंगाल चुनाव में देखने को मिलता है और इस बीच ऐसे बयानों का आना कि लगातार बीजेपी ये दावे करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से 4 मई को सत्ता की कुर्सी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों लगेगी। हम आपको हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान सुनाते हैं। यह परिवर्तन के लिए हुआ है। लोगों ने बीजेपी का सरकार लाने के लिए वोट दिया है। फर्स्ट फेज में हम लोग को 110 सीट मिलेगा। वो सरकार ममता दीदी का सरकार बांग्लादेश में होगा, भारत में नहीं होगा। वो कोर्ट का मैटर है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मैंने पढ़ा हूँ, बहुत डिटेल्स मेरा मालूम नहीं है, लेकिन इस मार्जर से बीजेपी को शक्ति मिलेगा। देखिए किस तरीके से लगातार बीजेपी ये दावा करती नजर आ रही है कि इस बार जो बंगाल चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीतेगी। और इन बयानों से साफ तौर पर जो तस्वीरें ये झलक कर सामने आती है कि इस बार का बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ऐसे बयानों का आना, लगातार बीजेपी ये भविष्यवाणी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार के बंगाल चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीतेगी और ऐसे बयानों का आना। हालांकि इस पर टीएमसी का भी पलटवार आया। टीएमसी ने भी लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं चला रखा है। टीएमसी ने भी इस पर पलटवार किया कि जो बंगाल चुनाव है कहीं ना कहीं टीएमसी जीतेगी। और इस बीच जो ममता बनर्जी है उनका एक सबसे बड़ा बयान सामने आया था कि जो 4 मई को सत्ता की कुर्सी तो टीएमसी जीतेगी और उसके साथ वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर भी कब्जा करेगी। देखिए किस तरीके से बंगाल की राजनीति गरमाते गरमाते दिल्ली तक पहुंच गई है। लगातार बीजेपी वर्सेस टीएमसी बंगाल चुनाव में इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें
दूसरे चरण का चुनाव बेहद नज़दीक है और जो तस्वीरें सामने आएंगी वो हालांकि 4 मई को ही पता चलेगा कि किसकी जो है सत्ता बनती है, सत्ता की कुर्सी किसके हाथों लगती है।